नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक भयानक हत्याकांड से जुड़ी है। ये कहानी हमारे समाज की दोगली और कपटी मानसिकता को दर्शाती है। हत्या तो दूर, अगर हमारे साथ कोई छोटी से छोटी नाइंसाफी भी हो जाए तो हम हो हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं और लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अगर वही नाइंसाफी किसी दूसरे के साथ हो तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों किसी और का इंसाफ हमारे इंसाफ के सामने छोटा पड़ जाता है? क्यों किसी और की पीड़ा हमारी पीड़ा के सामने कम लगती है? क्यों किसी और के अधिकार हमारे अधिकारों से कम महत्वपूर्ण है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 32 चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए? Hi. So this is a film project, right? Yes, she is Ira Jones, producer from America. It's a bilingual film. Bilingual means 2 languages, right? Yes, we are making it in English and Hindi. By the way, your Hindi is good, right? So can you please speak in English? I don't understand Hindi. मैं हिंदी बचपन से बोलता है। हिंदी बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि मेरी व्याकरण भी बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी हिंदी में। अगर आप मेरा ऑडिशन देखना चाहें या फिर एक रेफरेंस देखना चाहें तो आप मेरा वो फिल्म देख सकती हैं। If you want me to say some dialogues, मैं बहुत अच्छे हिंदी डायलॉग बोल सकता हूँ। What about your visa situation? सर, वो मोनिका पॉल मर्डर केस में आप प्राइम विटनेस है ना, जो अभी भी चल रहा है। सो वीजा तो द केस, कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस से। सब जानते हैं किसने मारा, किसको मारा, कहां पर मारा। सबने देखा अपनी आंखों के सामने। आज तक कोई कुछ कर पाया? कोई कुछ उखाड़ पाया? और फिर अकेला मैं ही क्यों सफर करूं? डोंट यू वरी, वी आर फाइन विद द वीजा एंड द पासपोर्ट। वी आर गुड टू गो, डोंट वरी। हेलो। हाँ, क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे कैसे कॉल आया था? दीपक, दीपक क्या हुआ मोनिका को? दीपक बताओ मोनिका को क्या हुआ? मैम मोनिका बॉल, उसको क्या हुआ? मैम आई में से। नलिनी, तुम थे ना? तुम मोनिका के साथ थे? क्या हुआ उसे? नलिनी बताओ। मैंने देखा उन 4 लड़कों को, लेकिन फिर मैं चली गई। मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? अयान वही था। अयान मोनिका को क्या हुआ? अयान बताओ मोनिका को क्या हुआ? सर यहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा है सर मोनिका को क्या हुआ सर? सर प्लीज बताइए। सर ये मोनिका की छोटी बहन। देखिए, मोनिका आईसीयू में, उसे गोली लगी। गोली लगी है? किसने मारा उसे? क्या हुआ है सर? देखिए, हम अब तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सेरेना, सेरेना क्या हुआ मोनिका को? इशी ओके? मम्मा बताओ ना। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? वो बहुत सीरियस है, उनको दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। इस हत्याकांड का शिकार हुई 33 वर्षीय मोनिका पॉल पेशे से मॉडल थी। उसे तुरंत दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मोनिका ने दम तोड़ दिया। बहन, बेटी, दोस्त, परिवार के किसी एक सदस्य के निधन से भी पूरा परिवार मानो बिखर सा जाता है। किसी अपने को खोने का दुख अपने आप में बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ाकारी होता है उस घटना से जुड़ी किसी जानकारी का ना होना। और उससे ज्यादा दुखदाई वो पल जब दुखी परिवारजनों का सामना होता है सच से। क्यों
और कैसे हुई मोनिका की हत्या। सर वो बार बार ड्रिंक मांग रहे थे। सर वो आए, वो बदतमीजी करने लगे, जबरदस्ती करने लगे। नलिनी ने भी मना किया, मैंने समझाने की कोशिश की, फिर मोनिका आई, मोनिका ने भी समझाने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट सर। बार बार बंद हो चुका था। इससे पहले कि वो समझते, उनमें से एक ने गन निकाली सर, पहले हवा में शूट किया। फिर भी मोनिका ने उनको जब समझाने की कोशिश करी तो उसने मोनिका को गोली मार दी। कौन थे वो लड़के, पहचानते उन्हें? सर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, लेकिन वो विक्टर और वीना दवानी की पार्टी थी, शायद उनके गेस्ट होंगे, वो जानते होंगे। पार्टी थी सर मेरे हस्बैंड के लिए, फेयरवेल। वो मॉन्ट्रियल वापस जा रहे हैं इसलिए। लड़के कौन थे? रहमान? गॉड नो सर, मैं तो तभी अंदर आई थी, बाहर इतना शोर था, वो चारों जल्दी जल्दी में बाहर निकल गए। उनमें से एक मुझसे टकराया और मेरा ग्लास भी मेरे हाथ से गिर गया। मैं बहुत डर गई थी सर। मैंने जब उनके हाथ में गन देखी तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो मुझे पुश करके निकल गए। मैंने विक्टर को आवाज लगाई, जब तक विक्टर पहुंचते तब तक वो जा चुके थे। अमित, यस सर, गाड़ी पे नजर रखो। यस सर, अगर गाड़ी कोई भी लेने आता है तो उसे रोको और हमें इन्फॉर्म करो। बिल्कुल सर, चलो। प्राइवेट पार्टी थी, वहां मौजूद सभी मेहमानों को आप लोग जानते होंगे। आप ही ने पार्टी दी थी, आप ही ने बुलाया होगा। उन चारों को कैसे नहीं जानते फिर? एक ड्रिंक के लिए? सर, एक ड्रिंक के लिए कोई किसी को कैसे मार सकता है? कौन है वो लोग सर? हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रोक 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 रोक। सर, एसयूवी की सर्च जारी है, लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली। क्राइम सीन? तो सभी के बयानों को वैलिडेट करके हमें कई सबूत मिले हैं। बुलेट शेल्स, खून के धब्बे, कांच के बिखरे टुकड़े। तो इसके अलावा एक बात और है, ये पार्टी कोई प्राइवेट पार्टी नहीं थी। यहाँ पैसे देके कोई भी आ सकता था। ये एक ओपन पार्टी थी। मतलब पब चला रहे हैं? जी सर। और जब हमने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि जहाँ खून के धब्बे थे उन्हें पोंछने की कोशिश की गई थी। वीना नवानी और उसका हस्बैंड विक्टर बेलेट, इनसे फिर से बात करिए। जी सर। अरेस्ट? Why? On what grounds? विदाउट लाइसेंस इलीगल बार चलाने के जुर्म में और सबूत बिटाने के जुर्म में। एनी मोर क्वेश्चंस? सर, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो सिर्फ क्लीन अप करने को कहा था। उन्होंने जमीन भी क्लीन कर दी। We didn't really mean to. सफाई देने का और बहाने बनाने का टाइम खत्म। अब सीधा लॉकअप में ले जाके ही सच उगलवाएंगे। अरेस्ट देम। Whoa, wait a minute. You can't arrest us. We're not even Indian residents. We'll see about that. ये चलो इन्हें। लेकिन सर, मेरी मॉम डैड। आप प्लीज कानून के काम में दखलंदाजी मत दीजिए। चलिए। लेकिन सर, हाँ देव सर, वो गाड़ी मिल गई है सर, नोएडा में है। गुड। तुम गाड़ी का हर एक इंच चेक करो और नंबर से पता लगाओ गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जी सर, गाड़ी की चेकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। वेरी गुड। सर, एसयूवी की डिटेल्स कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, व्हाइट लिली ग्रुप। सीईओ है सोनू वर्मा, मंत्री प्रमोद वर्मा का बेटा। लेके आओ इसे। सर, कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली गायब है। इसके अलावा उस ग्रुप में और एक लड़का था, विशाल भार्गव, मंत्री भास्कर भार्गव का बेटा। बाकी के दो 4 लड़के थे ना? जी सर, हम उन्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और वो मर्डर वेपन बंदूक? सर, कुछ नहीं मिला। सोनू वर्मा और विशाल भार्गव, इन दोनों के फोटो दिखाओ गवाहों को, पता करो कि ये दोनों थे भी या नहीं। जी सर। जी साहब, मैं वहीं था साहब, स्विच बोर्ड ठीक कर रहा था। मैंने सब देखा है साहब,
उन 4 लड़कों में से ये दोनों भी थे साहब। सर मैं बार के बहुत करीब था, तकरीबन 4 फुट की दूरी पर। मुझे अच्छे से याद है, और ये बंदा तो मुझे परफेक्ट याद है कि यही था। हाँ सर, यही था, याद है मुझे। इसी ने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश किया था। यस सर, दिस बॉय यही टकराया था मुझसे। रोकने की कोशिश की थी मैंने उसकी। वो गन भी इसी के पास थी। सर उस रात सोनू वर्मा और उसके दोस्त वहीं पब में थे। मैं तकरीबन रात के 1 बजे निकला, तब तक वो लोग ड्रिंक ही कर रहे थे सर। मैं वर्मा जी के घर पे काफ़ी दिन से काम करता हूँ। जो सोनू जी गाड़ी लेके गए थे, उस गाड़ी को लेकर वापस नहीं आए। वो गाड़ी सोनू जी की है जिसकी आप बात कर रहे हैं। That's the guy. सर यही था वो सर। गौर से देख, पक्का यही था? पक्का सर, यही थे। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, पढ़ के साइन कर दो। मना समझा तुमने? बंदूक चलाने से पहले दिमाग चलाना भूल गए? अरे जानते तुमने क्या किया है? शांत हो जाइए, जवान खून है, हो गई गलती। अब इसके साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप शांत हो जाइए भाई साहब, बच्चे हैं, मनमानी तो करेंगे ही। अरे ये गलती तो उस लड़की की है जो गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच गई। अब आप शांति से ये सोचिए कि अपने लड़कों को उस बला से कैसे बाहर निकालना है। क्यों शूट मोनिका पॉल? आपके साथ और कौन कौन थे? आपने ऐसा क्यों किया? सर मोनिका पॉल को क्यों गोली मारी? मोनिका पॉल मर्डर केस में सोनू वर्मा ने किया सरेंडर। सर वन मोर क्वेश्चन सर प्लीज। सर वन क्वेश्चन सर प्लीज। पीछे हटिए, सबको बाहर रखो यहाँ पे। मॉडल, एक्ट्रेस, सुपरस्टार मोनिका पॉल, और ये है मेरी बोरिंग सिस्टर सेरीना। सच्चा कार्टून ही हुआ। कौन कहेगा मुझसे बड़ी हो? हरकतें तो देखो अपनी। अब हो गया आपका, मैं तैयार हो जाऊं? नहीं। पूछो क्यों? क्यों? यहाँ बैठो। मैं क्या सोच रही हूँ? आज आपका मेकअप करते हैं। मेरा मेकअप नहीं दी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। सुनो मेरी बात, मेकअप करते हैं, उसके बाद एक पिक्चर क्लिक कराएंगे, बिफोर एंड आफ्टर। क्या है कि मेकअप के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। फोटो नहीं, मुझे कोई फोटो नहीं खींचनी। प्लीज मुझे कोई फोटो नहीं खींचनी। नहीं दी प्लीज। एक सेकंड सेरीना प्लीज। पिक्चर दे। नहीं ना। 3, 2, 1। सेरीना, हाँ मैं ये कह रहा था कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। हाउ विल वी विल फाइट। ये लोग कितने भी पहुंचे हुए क्यों ना हो, हमारा केस ज्यादा मजबूत है। सोनू वर्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, आई प्रॉमिस। सोनू वर्मा के सरेंडर के कुछ ही दिनों बाद मौका वारदात पर उसके साथ मौजूद उसके दोस्त विशाल ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उन 2 युवकों को भी ढूंढ निकाला जो सोनू और विशाल के साथ उस वक्त मौजूद थे। जाने माने और प्रभावशाली परिवारों से जुड़े 2 आरोपी कुछ ही दिनों में बेल पर छूट गए। 1999 में हुआ ये हत्याकांड का मामला निचली अदालत में साल 2006 तक चला और इस बीच सरीना की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। एक तरफ कैंसर की वजह से सरीना की मां मारिया पॉल की मृत्यु हो गई और वहीं दूसरी तरफ दिन रात इंसाफ की तलाश में ठोकरें खाते खाते उसका टूरिज्म का बिजनेस लगभग बंद होने की कगार पर आ गया। एक मध्यम वर्गीय साधारण से परिवार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना लगभग असंभव सा था, लेकिन दृढ़ता से जुटी पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत केस खड़ा करने में कामयाब हुई। पुलिस ने कई सबूत गवाह ढूंढ निकाले, कई बयान जुटाए, लेकिन इस सब के बावजूद चारों अपराधी बरी कर दिए गए।
करीना, आपको क्या लगता है सोनू और उनके दोस्तों को सजा होगी? क्या पुलिस कोऑपरेट कर रही है? क्या आपको धमकियां मिल रही हैं? आप पर किस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है? क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि जीत आपकी ही होगी? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। सोनू वर्मा ने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जस्टिस मिलेगा मुझे, जरूर मिलेगा। चलिए। Your Honor, prosecution believe this was a premeditated murder. प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। ये रहे सोनू उसके दोस्तों के बीच हुए टेलीफोन कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स। प्लानिंग पहले फोन पे हुई, बाद में मिलकर। प्लानिंग के बाद ये चारों दोस्त मोनिका को मारने के मकसद से पैरागॉन कैफे पहुंच गए। Your Honor, चारों पहले गाड़ी में बैठे, इन्होंने शराब पी रखी थी। गाड़ी में बैठते ही सोनू ने अपने लाइसेंस पिस्टल गन लोड की। गलती से उसकी गोली एक गाड़ी में गिर गई। वही गोली बाद में पुलिस ने गाड़ी से बरामद की। Your Honor, 11:30 बजे ये लोग वहां पहुंचे। इन्होंने विक्टिम पर नजर रखी, ये मौके की ताक में थे। बंदूक निकाली, एक गोली हवा में दायर की। उसके बाद इन्होंने दूसरी गोली मोनिका के सर में दाग दी तो ये वहां से भाग निकली। योर ऑनर, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा, प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कॉन्स्पिरेसी, प्री प्लान्ड मर्डर, बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? और इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? चार दोस्त आपस में बात करें तो क्या मर्डर की प्लानिंग होती है? हमें यह देखना है कि क्या वो गन लाइसेंस थी। यस, ऑफ कोर्स इट वाज। ये गन किसकी है? सोनू वर्मा की। वो गन हमेशा किसके पास रहती थी? सोनू वर्मा के पास। गाड़ी किसकी थी? सोनू वर्मा। योर ऑनर, मेरे प्रोसिक्यूशन लॉयर वो किस बात पर दावा कर रहे हैं कि उस दिन जो गोली गाड़ी में गिरी थी वो उसी रात की है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था? कैन यू प्रूव द क्लेम्स? नो मिलॉर्ड। और ये कैसी प्लानिंग है जिसके चलते सबके सामने कोई बंदूक निकाल के किसी को शूट करेगा? अगर ये शूट करना ही था तो फिर ये बहानेबाजी करने की जरूरत क्या थी? और फिर वहां 2 घंटे रुकने की क्या जरूरत थी? योर ऑनर, सच तो ये है कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त वहां मौजूद सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। देन व्हाई सिंगल आउट सोनू वर्मा? इनफैक्ट जब सोनू वर्मा के दोस्त वहां से भागे तो सोनू उनके साथ नहीं था। इनफैक्ट योर ऑनर, ये हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर काबिल दोस्त की सोची समझी साजिश की थ्योरी में कई छेद हैं। बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए पॉलिटिकल फैमिली एंड ही इज अ सॉफ्ट टारगेट। और यही वजह है कि उनके साथ साथ उनके सारे दोस्त भी इस टारगेट में शामिल हैं। That's all. इस मामले में मिले सारे सबूत सर्कमस्टेंशियल थे जो कि आरोप को साबित करने में असक्षम थे। अब यह मामला पूरी तरह से निर्भर था चश्मदीद गवाहों के बयानों पर, और इतने सारे चश्मदीद गवाहों के होते हुए आरोपियों का बच निकलना लगभग नामुमकिन था। रामदास, तुम इलेक्ट्रिशियन हो मालवीय नगर में? जी सर। तुमने अपने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब गोली चली तो वहां मौजूद थे। सारा नज़ारा तुमने अपनी आंखों से देखा और आरोपी को भी तुमने पहचाना। इन्हें मतलब सोनू वर्मा को। रामदास, एक बार अदालत के सामने फिर से कहो कि सोनू वर्मा ने ही गोली चलाई थी। जी साहब, मैं वहीं था साहब, स्विच बोर्ड ठीक कर रहा था। मैंने सब देखा है साहब। उन 4 लड़कों में से ये दोनों भी थे साहब। जी साहब, मैं तो वहाँ था ही नहीं साहब। मैं तो अपना काम कर रहा था टेरिस पे, और गोली चलने की आवाज़ तो सुनी थी, पर गोली किसने चलाई ये मैं कैसे देख सकता हूँ साहब? तुम उस वक्त पब में मौजूद नहीं थे? तुमने पुलिस को बयान दिया है रामदास, अब झूठ क्यों बोल रहे हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। साहब, मैं तो पुलिस के दबाव में कह गया, मैं डर गया था साहब। जो मुझे बोलते गए मैं हाँ करता गया सब। मैडम, आप समझते नहीं है मैडम, परिवार है हमारा, करे तो क्या करे? ऐसे मत बोलो रामदास, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। आप ही बताते थे ना, मोनिका दी हमेशा मेरे साथ अच्छे से थी, हमेशा मेरी मदद करती थी। मेरे लिए ना सही, मोनिका के लिए मदद कर दो रामदास। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ तुम्हारे पास। जो सच है वो एक बार बता दो प्लीज। यही 4 आपसे टकराए थे जल्दी में पब से निकलने के दौरान?
आपने बताया था कि जब ये जा रहे थे तो इनके पास गन थी। प्लीज एक बार कोर्ट को कंफर्म कीजिए। वो एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। वो बॉयज टकराए तो थे मुझसे, लेकिन मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये वही थे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, उस दिन आपने जो भी कुछ देखा वहां पे, प्लीज कोर्ट में सब सच बता दीजिए, मेरे लिए ना सही मोनिका के लिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जो सच है वो सच है, और मैं वही बताऊंगी जो सच है। थैंक यू सो मच। यस सर, यही थे। इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की भी कोशिश की थी। नो फर्दर क्वेश्चन सर। योर विटनेस। Did you enjoy the party? I repeat, did you enjoy the party, Miss Nalini Navani? यस ऑफ कोर्स, ये सब होने तक तो पार्टी अच्छी चल रही थी। कितनी शराब पी थी आपने उस दिन? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। This is a crucial question for this case, Your Honor. ओवररूल्ड। जवाब दीजिए मिस नलिनी। आई डोंट रिमेम्बर। पार्टी थी, ड्रिंक्स थी, थोड़ी बहुत भी होगी, बट सर मैं पूरे होश में थी। शराब पी थी आपने, कितनी पी थी शायद आपको याद नहीं। अंधेरा रहा होगा, है ना? लाइट तो रही होगी नहीं। आप क्या बोलना चाहते हो? आई नो, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। मैंने देखा है और मुझे एग्जैक्टली और क्लियरली याद है, ये चारों वहीं थे। क्रिएटिव नॉनसेंस। क्या देखा आपने? गोली चलाते हुए देखा आपने किसी को? क्या आपने इन्हें देखा, या फिर उन्हें, या उन्हें, या फिर उन्हें? किसे देखा आपने? जवाब दीजिए मिस नलिनी, किसे देखा आपने गोली चलाते हुए? वो मैंने नहीं देखा। आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? नहीं। आपने कुछ नहीं देखा मिस नलिनी। She did not see anything that night, Your Honor. No further questions. प्रोसिक्यूशन। योर ऑनर, एक और शख्स था जो उस वक्त उस पार्टी में मौजूद था। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन नेक्स्ट विटनेस तरन राजपाल। थैंक यू मैम। ये सिर्फ आपको जरूरत है, इसीलिए केस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी सच बोलने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। देखिए, अगर आप ये पैसा मुझे नहीं भी देती तब भी मैं वहाँ सच ही बोलने वाला था। वो क्या है ना, जब से मैंने सच बोलने की ठानी है तो लोगों ने मुझसे दूरी बना ली है। ना कोई मेरा साथ दे रहा, ना कोई मुझे सपोर्ट कर रहा। जब मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं आपके पास मदद के लिए आया। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। सर, मैं उस बार के पास था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देखा। ये लोग वो नहीं थे, वो तो कोई और ही थे। He's lying, Your Honor. झूठ बोल रहा है ये। साइलेंस। मिस्टर दिलीप सहगल, आपने अपने टेस्टिमोनी में कहा है कि जब आप पब से बाहर निकले तो सोनू वर्मा अपने दोस्तों के साथ वहीं थे। सर, मैंने कभी आज तक इन लोगों को नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन देम बिफोर। तुमने ये भी बताया कि सोनू वर्मा जब उस रात अपनी गाड़ी से बाहर गए तो लौट के नहीं आए। ना वो आए ना उनकी गाड़ी। सोनू जी तो ये गाड़ी चलाते ही नहीं है। डोंट वरी, हमारे पास अब भी एक मेन विटनेस है जिसने मर्डर को करीब से होते हुए देखा है, आयान जोशी। बिलीव नहीं होता जो कुछ हो गया। मोनिका वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। और ये सब जो उसके साथ हुआ, पर जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं कोर्ट को और पुलिस को जरूर बताऊं। हम उन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। वी वोंट स्पेयर देम। तुम फिक्र मत करो।
कोर्ट को अपना नाम बताएं, ये बताएं आप मोनिका पॉल को कैसे जानते हैं? Sir, can you please speak in English? I don't understand Hindi. Yes, sir. I was there at the Paragon Cafe and I saw him. Him? You saw Sonu Verma, right? Yes, sir. So he had a gun. He pulled out his gun and then he threatened Monica. So first he fired in the air and then somebody else shot another bullet which hit Monica and I don't know who it was. You are lying, Ayan. तुमने अपने टेस्टिमोनी में खुद कहा है कि सोनू वर्मा ने मोनिका पॉल पे गोली चलाई. He is lying, Your Honor. ऑब्जेक्शन योर ऑनर. योर ऑनर, विटनेस पे दबाव डाला जा रहा है. सस्टेन. पुलिस स्टेटमेंट में तुमने किसी आदमी और किसी बंदूक का जिक्र नहीं किया. You never mentioned any other shooter or gun in your testimony. So the testimony was written in Hindi. I don't understand Hindi. I cannot read Hindi. I don't know what was written on the police papers. I don't know what papers I was signing on, sir. Silence! Silence! Sir, he's lying, sir. इसने मुझे खुद बताया था. ये झूठ बोल रहा है, सर. पापा, he's lying, पापा. हाँ तो मिस्टर भरूचा, जो बुलेट गाड़ी से बरामद हुई, जिस बुलेट से मोनिका की मौत हुई और जो बुलेट पब में बरामद हुई, ये तीनों के एग्जामिनेशंस आपने किए. बीइंग ए बैलिस्टिक एक्सपर्ट, आपके क्या कंक्लूजन्स हैं? मर्डर वेपन्स अगर हमें मिले होते तो हम उसकी जांच पड़ताल करते, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सकती थी. पर सच तो यह है कि सिंस मर्डर वेपन्स हमें मिले ही नहीं. लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो गोली मिस मोनिका को लगी और जो गोली पब की छत में चलाई, वो दोनों गोली अलग अलग बंदूकों से चलाई गई. योर ऑनर, इसका मतलब बेसिकली सोनू वर्मा ने जो हवा में गोली चलाई और जिस गोली से मोनिका पॉल की मौत हुई, ये दोनों गोली अलग अलग है. यस सर. चश्मदीद गवाहों के अचानक मुकर जाने से इस केस का रुख पूरी तरह से बदल गया. खासकर मोनिका के दोस्त अयान के अपना बयान बदलने से आरोपियों के खिलाफ बनाई गई सारी योजना नाकाम साबित हुई. अचानक यह संभावना उभर कर आई कि मौका वारदात पर एक नहीं बल्कि दो बंदूकें मौजूद थी. सबूतों और गवाहों के अभाव में सोनू वर्मा और उसके दोस्तों पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और आखिरकार अदालत ने अपना फैसला आरोपियों के पक्ष में सुनाया. ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन आरोपी सोनू वर्मा, विशाल भार्गव, हरमन गिल और श्लोक के खिलाफ ठोस सबूत जुटा नहीं पाई है. अदालत ये भी मानती है कि दिल्ली पुलिस मर्डर वेपन बरामद करने में नाकामयाब रही है और इस हालत में ये साबित नहीं हो सकता कि मौका वारदात से जो दो गोलियां मिली थी वो एक ही बंदूक से चली थी और ये भी साबित नहीं हो सकता है कि जिस गोली से मोनिका पॉल की मौत हुई थी वो आरोपी सोनू वर्मा ने चलाई थी. कोर्ट फाइंड्स सोनू वर्मा, विशाल भार्गव, हरमन गिल एंड श्लोक not guilty on charges against them. आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया. दिन रात न्याय के लिए संघर्ष करती मोनिका की बहन और उसके पिता टूट चुके थे. मोनिका पॉल हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही थी. यहां तक कि पुलिस की ईमानदारी और उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे. ऐसा लग रहा था कि मानो सच्चाई ने आखिरकार अन्याय के सामने घुटने टेक ही दिए. आप हौसला रखिए और हम पे भरोसा. वी विल फाइट इट आउट. ये तो सिर्फ सेशंस कोर्ट है, हम हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे. क्या फायदा होगा सर? हाई कोर्ट में क्या होगा? वही होगा जो यहां हुआ. Why यार? क्यों झूठ बोला यार? तुम्हें पता है ना तुम हमारी आखिरी उम्मीद थे. Tell me why? सेलिना, मोनिका पॉल मर्डर केस में जो ये यू टर्न आया है, क्या इसके लिए वाकई हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? फॉलो करेंगे. सुना है हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं. इट्स अ क्लासिक बैटल ऑफ गुड वर्सेस इविल. डेविड वर्सेस गोलायत. मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे चैनल की टीआरपीज बढ़ेंगी. मैं खुद कवर करूंगी. सोर्सेस को कांटेक्ट करो, इंफॉर्मेशन निकलवाओ. पता तो चले व्हाट हैपेंड. इन सब ने अपने बयान क्यों बदल दिए? पता नहीं परमिंदर, फिर से सब कुछ कैसे होगा. ऑलरेडी हम लोग बहुत ट्रैवल कर चुके हैं.
फिर से वही सारी चीजें हमारे साथ होगा। नहीं होगा, इस बार आपके साथ मीडिया होगा, ठोस सबूत होंगे। आई डोंट नो क्या होगा। मैंने तो होप ही छोड़ दी, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। पापा के हेल्थ भी दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, सब चीजें वेस्ट हो गए। कुछ वेस्ट नहीं है, जो आप लोगों ने किया है कुछ बेकार नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस यू। इतने सारे विटनेसेस का एक साथ मुकर जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिसने भी ये किया है सबसे पहले उसे ढूंढ निकालना। सभी गवाहों से मिलो, क्या हुआ था, किससे मिले थे, बिहेवियर में कोई बदलाव, और हाँ वो इलेक्ट्रिशियन रामदास। सर वो तो गायब है, केस खत्म होते ही सब कुछ बेच बाच के आउट हो गया, पूरी फैमिली के साथ। पूछताछ में पता चला कि शायद वो अपने गांव गया हो, सर उसे धमकाया गया होगा तो डर के चला गया। वीना नवानी को तो अपना बिजनेस बचाना था, और इस अयान जोशी के बारे में कुछ पता चला? मेन विटनेस वही था। एग्जैक्टली हुआ क्या कि वो मुकर गया? सर अयान के स्टेटमेंट को तो हम चेक कर रहे हैं। इसके अलावा वो तरन राजपाल, वो बार मैनेजर सतिंदर का चाचा था। पता चला है कि उसके अकाउंट में अचानक से पैसे आए थे, ठीक हियरिंग से पहले। ट्रेस करो, पता करो कि कहीं झूठ बोलने के लिए पैसे तो नहीं लिए इन लोगों ने। सर एक तरफ पुलिस नियमों के दायरे में रहकर अपनी तहकीकात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इन नियमों से अबाध्य पत्रकार एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशंस करके इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सभी का एक ही लक्ष्य था, मोनिका और उसके परिवार को न्याय दिलवाना। ये करण चाचा है ना, एक नंबर का निकम्मा लालची इंसान, आपने कभी देखा नहीं होगा, हमेशा पैसा हटने के फिराक में रहता है। और ये जो केस चल रहा है ना, बयान बदल दिया। क्यों? पैसे के लिए। वो अपना मंत्री जी है ना, अरे वर्मा, ज्यादा पैसे दिए, कहानी बदल दी चाचा ने। हेलो हेलो रामदास, मैं सरीना पॉल। सच बताओ रामदास, तुमने बयान क्यों बदला? झूठ क्यों बोला? मैडम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, फैमिली वाला आदमी हूँ मैं। सब सोचना पड़ता है मैडम एक बेटी है, अगर इस चक्कर में उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हाँ हमको माफ कर दीजिए मैडम। नहीं नागर, ये मोनिका पॉल मर्डर केस की फाइल बंद कर दी। लेकिन सर ये तो सब मिले हुए हैं, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। केस बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। जी सर। रघुनाथ। जी सर। ये मोनिका पॉल के केस के पेपर्स। सर मैंने तो सिर्फ एक ड्रिंक ही मांगी थी, पैसे भी देने को ऑफर किया था, तो उसने ही मना करके इंसल्ट की पहले। पर तुमने सीधा गोली चला दी? नहीं सर, मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन फिर गुस्से में आके। गुस्से में क्या? नागर बोलो, टेंशन मत लो, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो साथ हैं तुम्हारे। फिर डराना चाहता था इसलिए हवा में गोली चलाई, लेकिन वो डरी ही नहीं। ड्रिंक देने से भी मना कर दिया सर। क्या करता सर, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। बंदूक बिना चलाए अगर जेब में जाती तो मेरी इज्जत तो गई थी ना सर। क्या होता मेरी रेपुटेशन का? चला दी गोली। सर सारी गलती उसकी है, चुपचाप ड्रिंक दे देती तो ये सब होता ही नहीं ना सर। ये है सच्चाई मोनिका पॉल मर्डर मामले की। हमारे द्वारा किए हुए अनगिनत स्टिंग ऑपरेशन दर्शाएंगे कि किस तरह से सच्चाई का गला घोटा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस से, सब जानते हैं किसने मारा, किसको मारा, किस जगह पे मारा। कोई कुछ कर पाया तो फिर अकेला मैं ही क्यों सफर करूं? और ये जो केस चल रहा है ना, बयान बदल दिया चाचा ने। क्यों? पैसे के लिए। वो अपना मंत्री जी है ना, अरे वर्मा, ज्यादा पैसे दिए, कहानी बदल दी चाचा ने। मैडम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना, फैमिली वाला आदमी हूँ मैं। सब सोचना पड़ता है मैडम एक बेटी है, अगर इस चक्कर में उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हाँ हमको माफ कर दीजिए मैडम। नहीं क्या करता सर, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। चला दी गोली। सर सारी गलती उसकी है, चुपचाप ड्रिंक दे देती तो ये सब होता ही नहीं ना सर। हमारा लक्ष्य है मोनिका और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाना। अगर आप भी हमारे साथ इस संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज SMS भेजिए इस नंबर पर।
जब लगभग पूरा देश मोनिका पॉल को इंसाफ दिलाने पर जुटा हुआ था, वहीं दुर्भाग्यवश सरीना ने अपने पिता को खो दिया। ये केस अब हाई कोर्ट में जाएगा। स्टिंग ऑपरेशंस के वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स तो अदालत में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन सच अब और दबाया नहीं जा सकता। मोनिका विल गेट द जस्टिस शी डिजर्व्स। काश आज मम्मी पापा यहाँ पे होते। इस केस के दौरान सरीना ने तकरीबन अपना सब कुछ खो दिया। बहन, माता पिता, बिजनेस, कई दिन और कई रातें। अब उसकी सारी उम्मीदें हाई कोर्ट से थी। नए सिरे से इस मामले की कार्रवाई का आरंभ हुआ। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को फिर से शुरुआत से सुना। Your Honor, prosecution would like to begin with presenting the initial testimony of all the witness. Your Honor, हर बुधवार की रात को पैरागॉन कैफे में एक स्पेशल नाइट ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां जाने पहचाने चेहरे मतलब सेलिब्रिटीज कस्टमर को ड्रिंक सर्व करते हैं। मोनिका भी उस रात वहां ड्रिंक सर्व कर रही थी। Hi. Drink? Sorry, bar is closed. No. I've got one for you. Oh, thank you so Wait, much. रखी थी. Enjoy, have fun. Yeah. एक पैक दे। Sorry bro, the bar is closed. देखना यार, होगा उसमें एक देना। Bar is closed bro. Sorry, not possible. चेक करना यार, देख उसमें होगा। सर नहीं है सर, सॉरी। अरे हट यार, हट यार, बोल। देखना यार, यहाँ होगी। सर the bar is closed sir, sorry। देख यहाँ यार। सर आप अलाउड नहीं है, सॉरी सॉरी। अरे देख वहाँ पे। सर बाहर आ जाइए। एक ड्रिंक लेना। सर you're not supposed, you're not allowed to get in. So sir please बाहर आ जाइए। अच्छा, तू ही दे दे एक ड्रिंक, चल। सर मेरे कलीग ने अभी आपको बताया कि बार बंद हो चुका है, स्टॉक खत्म हो चुका है, हम आपको ड्रिंक्स नहीं। भाड़ में जाए तेरा कलीग। ये 1000 रुपए ले, अब दे देना यार। सर स्टॉक खत्म हो चुका है, आई एम सॉरी, हम आपको ड्रिंक्स नहीं दे सकते। अरे इसकी यार ऐसे कैसे सर, किलो? सर, excuse me, hello, अरे sir, देख sir, sir, अरे है वहाँ पे। आप अलाउड सर। सर बाहर, सर आउट। क्या बोली? आउट। क्या बोली? आई हैव टू कॉल द सिक्योरिटी, गेट आउट। सोनू क्या किया तूने? चल चल। Hey, रुको! Wait! Victor! Victor! He has a gun in his hand. He has a gun. Hey, hey, रुको! Stop, stop! प्रोसिक्यूशन द्वारा अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत और गवाह ये सिद्ध करते हैं कि सोनू वर्मा, विशाल भार्गव, हरमन गिल और शलोक खुराना ये हत्या के दिन मौका-ए वारदात पर मौजूद थे और मोनिका पॉल की हत्या सोनू वर्मा द्वारा चलाई गई गोली से हुई है। और अदालत ये भी मानती है कि निचली अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला जल्दबाजी में था और इस दौरान केस के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई। इसलिए यह अदालत निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 201 के तहत सोनू वर्मा को मुजरिम ठहराती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इसके साथ ही बाकी अभियुक्तों विशाल भार्गव, हरमन गिल और शलोक खुराना को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 4 साल की कारावास की सजा सुनाती है। केस खत्म हुआ, लेकिन सरीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। एक घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी थी। इसके बाद सोनू वर्मा और अन्य आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सुनाए फैसले का समर्थन किया और सभी आरोपियों को दी गई सजा को बरकरार रखा। इनमें से श्लोक खुराना को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और हाई कोर्ट ने निचली अदालत में अपने बयान को बदलने वाले सभी गवाहों पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया और तुरंत कार्रवाई शुरू करने को कहा।
1999 की उस खौफनाक रात को शुरू हुआ यह मामला आखिरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म हुआ। सेरेना, इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारी और परमिंदर बाजवा जैसे पत्रकारों के अटूट हौसले को हमारा सलाम। विडंबना यह है कि आजीवन कारावास मिलने के बावजूद सोनू वर्मा की जिंदगी में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ जरूरी कारणों के लिए कैदियों को पैरोल मिलने का प्रावधान है, जैसे कि लिखित परीक्षा, भाई बहन की शादी, माता पिता की बीमारी, अपनी शादी, उसका पंजीकरण। इस तरह के विभिन्न कारणों से सोनू वर्मा कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी 2 साल पहले ही चल बसी दादी के निधन के बहाने उसे पैरोल मिली, तो कभी मां की बीमारी का वास्ता देकर मिली पैरोल के दौरान सोनू किसी दूसरे शहर के डिस्को में शराब पीकर हल्ला करते हुए पाया गया। सवाल यह है कि क्या किसी की इतनी निर्दयता से हत्या करके उस पर पर्दा डालने वाले अपराधी को इस तरह से पैरोल मिलना उचित है? मोनिका की हत्या होना, उसकी वजह से कई जिंदगियों का बर्बाद होना, ये सब कुछ टाला जा सकता था अगर सिर्फ अहंकार और गुस्से पर काबू किया जाता। मोनिका को इंसाफ दिलाने में सरीना, पुलिस कर्मियों और मीडिया के साथ साथ आम जनता का भी योगदान है। इस केस ने यह दिखा दिया कि जब इस देश के नागरिक एकजुट होकर इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें भी हार जाती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।